आज के इस क्लास में बच्चों का पुनः स्वागत। हम इस ओमिक्रॉन के युग में ऑनलाइन पढ़ाई की ओर बढ़ चुके हैं और आज के वर्ग नवम में अध्याय 4 परमाणु की संरचना का अध्ययन किया जा रहा है, जिसका भाग 1 में हम पढ़ेंगे परमाणु के अपरमाणु कण एवं विभिन्न मॉडल। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम कण हैं, यानी जितने भी पदार्थ हैं, छोटे हों बड़े हों, जिस अवस्था में हो, वो सभी परमाणुओं से निर्मित है। यह भी जानते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुताबिक परमाणुओं को हम 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन कालांतर में विज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ है उसमें साबित हो चुका है कि परमाणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से बने हैं और इन छोटे छोटे कणों को ही बोलते हैं अपरमाणु कण। अब हम इनके अपरमाणु कण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे छोटा भीम के बारे में बहुत जानते हैं। छोटा भीम कोई भीम तो नहीं है, लेकिन भीम के ताकत ले विभिन्न सकारात्मक कार्य को करते हुए दिखते हैं। उसी प्रकार से ये अपरमाणु कण हैं, जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के एक प्रमुख कण है। हम अक्सर कंघी से बाल को अगर रगड़ते हैं और उन फिर उन्हें छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो उन कागज को वो सटा लेते हैं, कागज उस कंघी में सट जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन वस्तुओं के बीच ऐसे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, तभी ऐसा होता है। इस प्रमुख है एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किए थे, जिस पर आवेश ऋणात्मक होता है और वह -1 आवेश के रूप में माना गया है। दूसरा अपरमाणु प्रोटॉन है, जिसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने किया और इस पर धनात्मक आवेश होता है, जिसको +1 के रूप में यहाँ दिखाया गया है। इस प्रोटॉन का पूर्व में नाम कैनाल रे भी है। कैनाल रे के रूप में भी प्रोटॉन को हम लोग जानते हैं। तीसरा अपरमाणु कण न्यूट्रॉन है, जिसकी खोज जे चैडविक ने किए और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस प्रकार से हम 3 अपरमाणु कण के बारे में जाने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो प्रोटॉन के अपेक्षा बहुत कम होता है। बच्चे यह समझ सकते हैं कि जब परमाणु का ही द्रव्यमान बहुत कम होता है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो इनके अपरमाणु कण का द्रव्यमान तो और भी बहुत कम होते हैं। लेकिन तो भी तुलना अगर करें तो 2000 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वह 1 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कमोबेश बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग 3 अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जाने। आगे हम परमाणु को विभिन्न मॉडल के बारे में जाने। बच्चों के बीच यह जिज्ञासा है कि इतने सूक्ष्म परमाणु है तो वह कैसा है। जैसे जैसे इस बारे में खोज हुए हैं, वैसे वैसे निष्कर्ष उभरे हैं और हम एक अच्छे नतीजा पर पहुंचे हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के खोज किए हैं जे टॉमसन, इनके द्वारा ही कुछ परमाणु के बारे में प्रारंभिक रूपों से बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये जो परमाणु है धनात्मक आवेश का गोला है।
एक गोला दिया गया है सामने, जिस पर बाहर से धनात्मक आवेश दिखाए जा रहे हैं और उसमें ऋणात्मक आवेश धंसे हुए हैं। अगर हम लोग तरबूज की कल्पना करें तो तरबूज एक बड़ा सा होता है, गोला सा होता है, बाहर से उसके रंग हरे से होते हैं और अंदर में काटने पर लाल होते हैं और उस लाल गुद्दे में उनके बीज छिपे रहते हैं। उसी प्रकार से टॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक आवेश धंसे हुए हैं और ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की संख्या बराबर बराबर होने के कारण कुल जो आवेश परमाणु पर शून्य हो जाता है, यानी परमाणु विद्युत के रूप से आवेश के मामले में उदासीन माना जा गया है। दूसरा परमाणु मॉडल इससे कुछ और एडवांस है। मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे समय बीता परमाणु के बारे में रोज नई नई चीजें आने लगा और जो दूसरा मॉडल रदरफोर्ड मॉडल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ा है। इस महान वैज्ञानिक द्वारा एक अल्फा किरण प्रयोग किया गया जिसमें सोना के पतले से पतले पत्थर फॉइल में अल्फा किरणों को बौछार किया गया, भेजा गया। तो यह क्या देखा गया कि अधिक से अधिक अल्फा किरणें परमाणु को पार कर गए बिना कोई डिस्टरबेंस के, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई विक्षोभ के। जो यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कुछ किरणें में विक्षोभ हुआ, यहां दिखाया जा रहा है, ये अपने रास्ते से भटक करके इस बीच के भाग से दूर जा रहा है। क्यों भाई देखा जाए, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अल्फा किरण हाइड्रोजन +2 आयन, हीलियम +2 आयन के बराबर होता है, यानी धनात्मक आवेश लिए हुए एक कण है और जब यहां जाता है तो विक्षोभ होता है। इससे यह साबित होता है कि इस बीच के पोर्शन में भी धनात्मक आवेश का क्षेत्र है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का बीच भाग जो है धनात्मक आवेश युक्त क्षेत्र है और बहुत कम नगण्य 1-2 किरण ऐसे हैं जो ऐसे जाते हैं वैसे ही अपने रास्ते पर भी लौट आते हैं। इतना विक्षोभ तगड़ा होता है। तो यह निष्कर्ष यह निकाल रहा है कि ये जो बीच का धनात्मक क्षेत्र है वह बहुत ही छोटा है। इनके जो आयतन है, इनके जो वॉल्यूम है वह बहुत ही कम है। इस प्रकार से वास्तव में इस रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के बीच का भाग यानी केंद्रक, यानी जिसको नाभिक कहा जाता है, नाभिक का खोज हुआ है। यानी परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जिस पर धनात्मक आवेश होते हैं और जिनके आयतन बहुत कम होते हैं और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक पर ही केंद्रित होते हैं। यह परमाणु मॉडल 2 है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है इस परमाणु मॉडल में, जिसको आगे के वैज्ञानिकों ने कुछ सुधार करके फाइनली परमाणु मॉडल को मान लिया गया है। अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार बीच में धनात्मक आवेश लिए हुए प्रोटॉन होता है, जो अपरमाणु कण के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, वह बीच में प्रोटॉन है, प्रोटॉन बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है वह इस केंद्रक, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही रदरफोर्ड का फाइनली ये मॉडल है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन आप ये कल्पना करें कि ये मेरे सामने कुर्सी है और मैं इस कुर्सी के चारों ओर घूमूं
तो घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा कि हम घूम नहीं पाएंगे और हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। कुछ भी उपाय किया जाए हम इसी कुर्सी के पास गिर पड़ेंगे। वही इन्होंने आगे का परमाणु मॉडल निल्स बोर ने बताया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ही घूमते रहेंगे तो उनकी ऊर्जा का सतत ह्रास होगा और अंततः इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक में जाकर के गिर पड़ेगा। तो कैसा होता है परमाणु मॉडल? निल्स बोर ने कहा कि रदरफोर्ड का जो बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन धराशायी होकर नाभिक में गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नियत ऊर्जा वाला, निश्चित ऊर्जा वाला अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। निल्स बोर का यही कहना है कि निश्चित ऊर्जा वाले, अस्थायी ऊर्जा वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उसके साथ इलेक्ट्रॉन का वितरण भी उन्होंने बतलाया कि किसी कक्षा में इनके अनुसार कक्षाओं का नाम दिया गया। पहला कक्षा का K, दूसरा का L, M, N, इस प्रकार से कक्षाओं का नामकरण किया गया। और पहली कक्षा में यानी N के जगह पर 1 रखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 और 2 दिखाए गए इसमें। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और आगे कक्षाओं में इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। और उसी आधार पर हमने सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण भी यहाँ दिखलाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वितरण 2, 8, 1 इसमें दिखाया गया है। तो आज के पाठ में हमने परमाणु के अपरमाणु कण के बारे में जाना, जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनकी खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन के थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन पर धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर उनके द्रव्यमान के बारे में अगर सोचें तो 2000 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 गुना होता है। उनके पोजीशन को अगर हम लोग जाने तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते, चारों ओर होते हैं कक्षाओं में। प्रोटॉन का जो पोजीशन है वह उनके नाभिक में होता है, उनके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का भी पोजीशन उनके नाभिक में होते हैं। और इस प्रकार से परमाणु मॉडल पर फिर चर्चा करें, आगे बढ़ें तो थॉमसन के परमाणु मॉडल जो बताया गया वह कि परमाणु धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में धनात्मक आवेश के बराबर ही ऋणात्मक आवेश होते हैं, पूर्णतः परमाणु उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अल्फा किरणन प्रयोग द्वारा नाभिक के बारे में बताया गया, नाभिक की खोज किया गया। और यह भी बताया गया कि जो नाभिक बहुत छोटा होता है उसके अपेक्षा जो परमाणु का जो वॉल्यूम है वह 10 पर पावर 5 गुना होता है। इस प्रकार से परमाणु का मॉडल रदरफोर्ड का है। बीच में प्रोटॉन धनात्मक आवेश का क्षेत्र है नाभिक और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। निल्स बोर ने उसको फाइनली करते हुए एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को वितरण को दिखाया गया है। तो आज इस प्रकार से हमने परमाणु के अपरमाणु कण और विभिन्न मॉडल को समझा। आगे के पाठ में और चीजें बताया जाएगा। बच्चों, आज की पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।